हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मेरा 100 दिनों का इंग्लिश का भी सीरीज शुरू हुआ है, यानी पूरा 100 क्लास होना है। 100 क्लास होने के बाद आप अच्छे से अंग्रेजी को सीख जाएंगे। तो आज ये हमारा 34वां क्लास है, 34th क्लास। यानी पिछला 33 वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके सीरियली नंबर से आप उसको देख सकते हैं। उसमें 1 2 3 4 5 किया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि उसमें सीरियल नंबर देने से ये होता है कि आपका एक भी क्लास नहीं छूटेगा। तो यदि आप वो वीडियो सारा देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज ये 34वां क्लास है। यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, बिल्कुल इंग्लिश में आप कुछ भी नहीं जानते हैं और कम समय में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये क्लास खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करूंगा, प्रोनाउंसिएशन को बताऊंगा, उसका मीनिंग मैं लिख भी दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ग्रामर की भी बातें बताएंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी समझेंगे, जिससे कि इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाए। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आई फील टायर्ड। आई फील टायर्ड। आई मुझे, मुझे, ठीक है। फील महसूस हो रही है, महसूस हो रही है, महसूस हो रही है। टायर्ड, टायर्ड थकान, थकान। तो इसका हिंदी क्या करेंगे? आई फील टायर्ड, यानी मुझे थकान महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर। आई मैं, आई का मतलब क्या होगा? मैं, एम हूं, हूं, फीलिंग महसूस कर रहा, महसूस कर रहा। ठीक है। बेटर, बेटर का हिंदी होता है बेहतर। आई एम फीलिंग बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। तो इस तरह से आसानी से अगर हिंदी करेंगे तो आप इंग्लिश को सीख जाएंगे, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। आई नीड टू सी अ डॉक्टर। आई मुझे, मुझे नीड जरूरत है, मुझे जरूरत है। टू सी दिखाने की, दिखाने की। अ डॉक्टर, डॉक्टर को, मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आई नीड टू सी अ डॉक्टर। आई हैव अ सोर थ्रॉट, आई हैव अ सोर थ्रॉट। इसका मतलब होगा मेरे, हैव है, सोर यानी थ्रोट, सोर थ्रोट का मतलब होता है गले की खराश। मेरे गले में खराश है, मेरे गले में खराश। ठीक है, खराश। आई हैव अ सोर थ्रोट, थोड़ा समय देने से अच्छा सीख जाएंगे आप। आई एम फीलिंग डीजी। आई मुझे, मुझे, आई एम फीलिंग डीजी, मुझे चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है। डीजी का मतलब क्या होता है? चक्कर। या कह सकते हैं मुझे चक्कर महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग डीजी, मुझे चक्कर महसूस हो रहा है। आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम रेस्ट। आई मुझे,
नीड चाहिए, सम थोड़ा, रेस्ट आराम। आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। आई हैव अ फीवर, आई मुझे, हैव है, फीवर बुखार। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। आई एम फीलिंग वीक, आई मैं, एम हूँ, फीलिंग महसूस कर रहा, महसूस कर रहा, वीक कमजोर। आई एम फीलिंग वीक, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ स्टमक एक। आई है मतलब मुझे है, मुझे है। स्टमक एक का मतलब होता है पेट में दर्द। ठीक है, आई हैव अ स्टमक एक, मुझे पेट में दर्द है। आई फील मच बेटर नाउ, आई मैं, ठीक है। फील महसूस करना, फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना। मच बेटर यानी बेहतर, मच बेटर का मतलब क्या होगा, बेहतर। कहिए बहुत बेहतर, मच लग गया तो बहुत हो गया, बहुत बेहतर। ठीक है। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। आई एम टेकिंग मेडिसिन, आई एम, आई का मतलब होता है मैं, एम हूं, टेकिंग ले रहा, मेडिसिन दवा। मेडिसिन का मतलब क्या होता है, दवा। आई हैव अ कफ, आई मुझे, हैव है, कफ खांसी, मुझे खांसी है। आई हैव अ कफ। आई नीड टू लाई डाउन, आई मुझे, आई का मतलब क्या होगा, मुझे, नीड जरूरत है, आई नीड टू लाई डाउन, मुझे जरूरत है। लाई डाउन मतलब होता है लेटने की, लेटने की, मुझे लेटने की जरूरत है। आई एम फीलिंग सिक, आई मतलब मैं, एम हूं, फीलिंग महसूस कर रहा, सिक बीमार। आई एम फीलिंग सिक, मैं बीमार महसूस कर रहा हूं। आई हैव एलर्जीज, आई मतलब मुझे, हैव है, एलर्जी मतलब क्या होता है, एलर्जी। ठीक है। आई हैव एलर्जी, मुझे एलर्जी है। आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, आई मुझे, नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, इसका हिंदी कर दीजिए शॉर्ट में, मुझे अस्पताल जाना है, मुझे अस्पताल जाना है। यानी इस तरह का छोटे छोटे सेंटेंस यदि आप लेकर आते हैं तो आपको समझना आसान हो जाता है। आगे देखिए, दैट इज माई बैग, दैट यानी वह, इज है, माई मेरा, बैग, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। आई गो टू द पार्क इन द इवनिंग, आई यानी मैं, गो जाता हूं, मैं जाता हूं पार्क, इन द इवनिंग
इन का मतलब होता है में, और इवनिंग का होता है शाम। मैं शाम में पार्क जाता हूँ। मैं शाम को पार्क जाता हूँ। ऐसे भी कह सकते हैं, मैं शाम को पार्क जाता हूँ। आइसक्रीम इज यम्मी। आइसक्रीम इज है, यम्मी स्वादिष्ट। आइसक्रीम इज यम्मी। आइसक्रीम स्वादिष्ट है। माई मदर हेल्प्स मी एवरी डे। माई मदर, माई का मतलब हो जाएगा मेरी, मदर माँ, हेल्प्स मदद करती है, मी मेरी, एवरी डे यानी हर दिन, हर दिन। माई मदर हेल्प्स मी एवरी डे। मेरी माँ हर दिन मेरी मदद करती है। आई लाइक टू स्टडी। आई का मतलब हो जाएगा मुझे, लाइक पसंद है, मुझे पसंद है, टू स्टडी यानी पढ़ना, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू स्टडी। द बर्ड इज फ्लाइंग। द बर्ड यानी पक्षी, इज है, फ्लाइंग उड़ रहा, पक्षी उड़ रहा है। द बर्ड इज फ्लाइंग। ही हैज अ कार। ही हैज यानी उसके पास, है ना, उसके पास है। हैज का मतलब होता है पास है, हैव का मतलब भी होता है पास है। तो ही हैज अ कार यानी उसके पास है एक कार, उसके पास एक कार है। दैट इज अ बिग बॉक्स। दैट का मतलब होता है वह, इज है, अ एक, बिग का मतलब होता है बड़ा, बॉक्स का मतलब बक्सा, वह एक बड़ा बक्सा है। दिस इज माई हाउस। दिस का मतलब होता है यह, इज है, माई मेरा, हाउस घर। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दीज आर माई टॉयज। दीज का मतलब हो जाएगा ये, आर हैं, माई मेरे, टॉयज खिलौने। दीज आर माई टॉयज, ये मेरे खिलौने हैं। दोज आर माई बुक्स। वे, आर का मतलब है माई मेरी, बुक्स किताबें, वे मेरी किताबें हैं। दोज आर माई बुक्स। माई फादर सिंग्स वेल। माई फादर मेरे पिता, मेरे पिता, सिंग्स गाते हैं, वेल अच्छा, मेरे पिता अच्छा गाते हैं। आई लव माई फैमिली। आई लव माई फैमिली। आई लव यानी हो जाएगा आई का मतलब मुझे, लव पसंद है, माई मेरा, फैमिली परिवार, मुझे मेरा परिवार पसंद है। वी ईट लंच इन द आफ्टरनून। वी यानी हम, ईट खाते हैं, हम खाते हैं, लंच खाना, इन द आफ्टरनून, इनका मतलब में, आफ्टरनून मतलब दोपहर मान लीजिए, जैसे दोपहर के बाद होता है, हम दोपहर में खाना खाते हैं। आई लव माई फैमिली। मैं
लव पसंद करता हूं। माई फैमिली यानी अपने परिवार को। मैं अपने परिवार को पसंद करता हूं। आगे देखिए, सी हैज अ डॉल। सी हैज मतलब हो जाएगा उसके पास है, उसके पास है। अ डॉल यानी गुड़िया, उसके पास एक गुड़िया है। आ का मतलब हो जाएगा एक। वी लव चॉकलेट्स। भी हमें लव पसंद है, हमें पसंद है चॉकलेट, हमें चॉकलेट पसंद है। दैट इज माई हाउस। दैट का मतलब होता है वह, इज का मतलब है, माई का मतलब मेरा, और हाउस का मतलब घर। वह मेरा घर है। दोज आर माई पेन्स। दोज का मतलब वे होता है, लेकिन ये भी कह सकते हैं। ये आर का मतलब है, माई मतलब मेरे, पेन ये मेरे पेन है। आई लव डॉग्स। आई लव डॉग्स। आई का मतलब हो जाएगा मुझे, लव पसंद है, डॉग्स कुत्ते, मुझे कुत्ते पसंद हैं। आई लाइक टू रीड बुक्स। आई मतलब मुझे, लाइक पसंद है, मुझे पसंद है। रीड बुक्स, रीड का मतलब होता है पढ़ना, अब बुक्स का मतलब होता है किताबें। आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो इस तरह का छोटा छोटा सेंटेंस यदि आप अच्छे से सीख जाएंगे, सारा वर्ड मीनिंग यदि आप सीख जाएंगे, सेंटेंस को सेट करना सीख जाएंगे, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में, समझने में, लिखने में और बोलने में इंग्लिश में दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगले वीडियो तक मेरा इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।